आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो जैसे हमने बात की थी कि मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो पूरी दुनिया में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ एरियाज़ में सीमित है, किसी कुछ रॉक फॉर्म्स में ही वो पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो रॉक फॉर्म्स हैं जिसमें मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं, और डिफरेंट रॉक फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि तीन तरीके की रॉक फॉर्म्स होते हैं जो पृथ्वी की ज़मीन है, जो प्राचीन पत्थर हैं, वो उनको मेनली तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ रॉक में पहला है इग्नियस रॉक, यानी कि जिसको आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल, या जैसे नाम से ही पता चलता है कि आग, पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, जब वो किन्हीं कारणों से नीचे से चलकर ऊपर पृथ्वी की सतह पर आता है, और सतह पर पड़े होने के कई सालों बाद वो ठंडा होता है, तो वो जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर से, उसमें कई सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं, कई सारे तरह के मेटेलिक और मेटेलिक जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो उसके माध्यम से निकलते हैं। और वो जो मैग्मा काफ़ी सालों बाद उस ठंडा हो जाता है, तो उसका यूज़ करके हम उससे आयरन ओर या डिफरेंट टाइप के रॉक्स निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं। सेकंड जो है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, या रूपांतरित। इसके नाम से ही पता चलता है। रूपांतरित का मतलब क्या है कि इसके रूप में कोई परिवर्तन हुआ है। और रूप में परिवर्तन का मतलब क्या है, जो आग्नेय रॉक होती है, जो मैग्मा होता है, ज़मीन से निकलता है, तो वो कि करोड़ों सालों तक जब वो ऊपर पड़ा रहता है खुले में, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? टेम्परेचर की वजह से उस पर धूप पड़ती है, काफ़ी गर्मियों में, काफ़ी ठंडियों में वो एक जैसा पड़ा रहता है, तो उसमें आपस में गर्मी, ठंडी, बारिश और इन सारी चीज़ों से उस रॉक के फॉर्म में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित सेल। इसमें भी वही मिनरल्स लगभग लगभग पाए जाते हैं जो आग्नेय सेल में या इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। थर्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स, या अवसादी सेल बोलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अवसादी सेल का मतलब क्या है? सेडिमेंट्स का मतलब क्या है? जब समुद्र के अंदर नदियां जो हैं, जब अपना पानी डिस्चार्ज करती हैं, तो उसके साथ साथ वो ढेर सारे अवसाद, ढेर सारी मिट्टी लेकर जाकर उसमें जमा करती रहती हैं। और जब समुद्र के कोई पर्वत जो होता है, जैसे हिमालय पर्वत है, कई सारे ऐसे पर्वत हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, तो उनके वजह से वो उस रॉक के जो फॉर्म होते हैं, जो सेडिमेंट से बने होते हैं, अवसाद से बने होते हैं, जो नदियाँ लेकर जाती हैं, इनमें जो मिनरल्स होते हैं पाए जाते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स के तहत जो मिनरल्स होते हैं, इसमें मेनली नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है, अवसाद से बने हैं, तो इसमें लाइम स्टोन, चूना, ढेर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हो गए हमारे तीन तरीके के रॉक्स। पहला हो गया इग्नियस रॉक, जो मैग्मा होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो उससे जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। ठंडे हुए मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, और उस इग्नियस रॉक में कुछ फॉर्म में काफ़ी करोड़ों वर्षों में कुछ जो चेंजेस हुए, उससे जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और थर्ड है सेडिमेंट्री रॉक, जो नदियों द्वारा लाए गए पर्वतों को काट कर जो मिट्टी लाई जाती है और समुद्र में उसको डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, उससे बनने वाले जो रॉक होते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब मेनली आग्नेय तीन, इनमें कौन कौन से जो मिनरल्स पाए जाते हैं? तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, निकल, या जो भी मेटेलिक हैं, गोल्ड, सिल्वर से सारी चीज़ें, वो मेनली इन दो रॉक्स फॉर्म में पाई जाती हैं। पहला जो है इग्नियस रॉक्स में, और मेटामॉर्फिक, ये दोनों रॉक्स में ज़्यादा सारे मेटेलिक मिनरल जो हैं इसी रॉक फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो उसके बाद का जो सेकंड है हमारा, उसके बाद जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जिसमें लाइम स्टोन फॉस्फेट, कोल, पेट्रोलियम आते हैं, ये सारे लगभग लगभग किसमें पाए जाते हैं? नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, या अवसादी सेल क्रम में पाए जाते हैं। तो ये तीन तरीके की रॉक्स हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि इन्हीं रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिन जिन देशों में ज़्यादा होगा, उन देशों में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाएंगे, और जहाँ पर इन रॉक्स का डिपॉजिट कम होगा, वहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाएंगे। तो उस आधार पर सबसे पहले तो चूँकि हम पहला डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो पहले वर्ल्ड मैप को समझते हैं कि आखिर वर्ल्ड मैप में कौन कौन से एरियाज़ को हमको समझना है। तो इसमें पहला है हमारा, इसको बोलते हैं, पहला एरिया जो है वो है नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड मैप को समझें, अगर वर्ल्ड मैप में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में समझें तो। सेकंड है हमारा साउथ अमेरिका, यानी कि ये जो एरिया है वो साउथ अमेरिका है। थर्ड है हमारा अफ्रीका, ये एरिया हमारा अफ्रीका है। फोर्थ है यूरोप, इसको यूरोप बोलते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया हमारा, ये है एशिया, और ये एशिया है, और ये है अंटार्कटिका।
तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 है, टोटल 7 जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी स्थल पार्ट है, जो भी हमारा भूमि है, वो टोटल 7 पार्ट्स में बटी हुई है। और इन्हीं में हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यूरोप जो है किस तरीके के मिनरल्स में रिच है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी, जहाँ पे मानव आबादी एक भी नहीं पाई जाती है। मनुष्य यहाँ पर रहता नहीं है क्योंकि हमेशा कोल्ड रहता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन फिर भी उस बर्फ़ के नीचे जो ज़मीन है उसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स मौजूद हैं वहाँ पर। तो अब इसमें बात है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पहला है, ये हमारा एशिया का मैप, चाइना, इंडिया, जापान, सारी चीज़ें। तो इसमें पहला क्या है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। एशिया में आयरन ओर जो है या लोहा जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसमें भी चाइना और इंडिया उसके सबसे ज़्यादा, जहाँ दो ऐसे एरिया है जहाँ आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थर्ड है, एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। जो टिन एक धातु है, जो धात्विक मिनरल है, पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा जो टिन है वो केवल और केवल एशिया प्रोड्यूस करता है। थर्ड है, एशिया आल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। और भी कई सारे तरीके के मिनरल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं एशिया में। चूँकि इंडिया एशिया में है तो एशिया में और सारे तरह मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर, ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आयरन और टिन और उसके बारे में थोड़ी जानकारी कि एशिया में कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो मेनली पाए जाते हैं। इसके बाद है यूरोप। यूरोप में देखें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये है यूरोप, स्पेन, ये ब्रिटेन, ये स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है। सबसे पहला क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। यूरोप जो है वो पूरी दुनिया का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर्स का। इस आयरन ओर को प्रोड्यूस करने में इसका नंबर काफ़ी आगे है। फिर उसके बाद है रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट। ये रसिया, फ्रांस, यूक्रेन, स्वीडन, ये सारे जो, चूँकि यूरोप सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोड्यूसर करता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो उसमें ये सारे देश जो हैं वो मेनली आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीशियम एंड निकल, और भी बहुत कई सारे मिनरल जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉपर पाया जाता है, जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम है, निकल है। उसके बाद थर्ड है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मेन 2 कंट्रीज़ हैं, पहला है कनाडा, सेकंड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थर्ड कंट्री जो है मैक्सिको भी आता है। इसके बारे में बात करें, इसके मिनरल डिपॉजिट कौन कौन से हैं और कौन कौन से रीजन्स में। तो पहला है कनेडियन रीजन जो है, ये कनाडा का रीजन, यहाँ इस एरिया को हम कनेडियन रीजन के आसपास बोलते हैं, कनेडियन मिनरल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर इस एरिया में मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आयरन, गोल्ड, निकल, यूरेनियम एंड कॉपर। ऐसे ये मेनली यहाँ पे। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है ये इग्नियस रॉक्स हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, मेटेलिक मिनरल्स पाए जा रहे हैं। सेकंड है अपलेशियन रीजन, कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का रीजन होगा जहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अपलेशियन रीजन। यहाँ पे एक अपलेशियन पर्वत है, उसके आसपास के क्षेत्र को अपलेशियन रीजन बोलते हैं, और यहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड है माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, जिसमें कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये है एक माउंटेन रेंज, इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबाई तक वो पर्वत फैला हुआ है, और इस पर्वत के आसपास जो है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे धात्विक जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हमारा साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, पेरू, वेनेजुएला जैसे देश हैं। और इसमें भी पहला क्या लिखा है, ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोड्यूसन कौन करता है, ब्राज़ील करता है, वो भी हाई ग्रेड है, सबसे अच्छी मात्रा का आयरन ओर मिलता है। सेकंड है चिली एंड पेरू, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली एंड पेरू, ये पेरू, यहाँ पे चिली, ये सारे हैं कॉपर के अच्छे प्रोड्यूसर हैं। मतलब यहाँ पर रॉक्स कैसे होंगे, इग्नियस या मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक्स होंगे। फिर बोलीविया एंड ब्राज़ील कौन किसका प्रोडक्शन करते हैं, टीन का प्रोडक्शन करते हैं। बोलीविया एक कंट्री है और ब्राज़ील, यहाँ पे ये सारे लोग टीन का भी प्रोडक्शन करते हैं। मिनरल ऑयल्स यानी कि जो खनिज तेल हैं, पेट्रोलियम और सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर इस एरियाज में ज़्यादातर मिलती हैं मिनरल ऑयल। इसमें वेनेजुएला यहाँ पे है, अर्जेंटीना यहाँ पर है, पेरू, चिली ये, और कोलंबिया, तो इन सारे एरियाज़ में ऑयल्स पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है।
इसके बाद हमारा रीजन जो है वो है अफ्रीका का रीजन। अफ्रीका के रीजन में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? अफ्रीका के रीजन्स में जो है मिनरल्स का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। बस यहाँ पर कमी है पेट्रोलियम और की एरियाज़ में कमी है। केवल कुछ एरियाज़ यहाँ नॉर्थ के कुछ एरियाज़ में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें, ये तो रिच है, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो महंगी धातुएं हैं डायमंड अब साउथ अफ्रीका में, गोल्ड साउथ अफ्रीका और इसके आसपास के एरियाज़ में प्लेटिनम, इन सारे एरियाज़ में डायमंड यानी कि डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे जो महंगी धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। कॉपर, आयरन और ऑयल यहाँ पे इस सारे एरियाज़ में, यहाँ पे नाइजीरिया, यहाँ पे अल्जीरिया और लीबिया, इन सारे एरियाज़ में जो ऑयल पाया जाता है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे रिच मिनरल्स में सबसे रिच जो है वो रीजन यही है। इसके बाद बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, जो हमारा सबसे छोटा कंटिनेंट है, उसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। सेकंड है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। इसके अलावा गोल्ड भी यहाँ पर पाया जाता है। डायमंड की खदानें काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। आयरन और टिन और निकल के लिए भी ये रिच है। सेकंड है रिच इन कॉपर, लेड, जिंक। कॉपर भी मिलता है यहाँ पे, लेड भी मिलता है, जिंक भी मिलता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण खदानें हैं यहाँ पर, कालगुरी गुर्गी और कूलगार्दी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की खदान है, इस एरियाज़ में पड़ती हैं। यहाँ पर एरियाज़ है कालगुर्दी और कूलगार्दी, दो बहुत बड़ी माइंस हैं या खदानें हैं जिसमें से गोल्ड निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है अंटार्कटिका, या ऐसा जो है जहाँ पर ऐसा कंटिनेंट जिसमें ह्यूमन जो है परमानेंटली ह्यूमन का बसेरा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर लोग अलग अलग देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद से परमानेंटली रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बाकी जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो बाहर से किसी दूसरे देश से आए, केवल साइंटिस्ट हैं, रिसर्च के पर्पज़ से आए हैं। तो अंटार्कटिका जो है, ऊपर इसके हमेशा बहुत मोटी परत में बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन बर्फ़ के नीचे जो ज़मीन है या जो सॉइल है उसमें कई सारे तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। पहला है डिपॉजिट ऑफ कोल इन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन ये एक माउंटेन की लंबी सी रेंज है। इसको ट्रांस यानी पूरे अंटार्कटिका को पार करती हुई रेंज है, ये काफ़ी लंबी सी। तो वहाँ पर कोल मिलता है, यानी कि कोयले का डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। आयरन और नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन इधर कहीं पे है, और यहाँ पर आयरन और इसके नीचे जो है बर्फ़ की परत के नीचे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और है। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन कमर्शियल क्वांटिटी। गोल्ड भी मिलता है, प्रेजेंट है यहाँ पर, सिल्वर भी, ऑयल भी, और इतनी मात्रा में है कि उसका यूज़ करके पैसे कमाए जा सकें। लेकिन इस महाद्वीप में जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनका क्या होता है, कॉमर्शियल यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ से खुदाई करना काफ़ी टफ टास्क है। ऊपर इतनी मोटी बर्फ़ की परत है कि उससे अभी तक यहाँ से जो है चीज़ें निकाली नहीं गई। कोल या पेट्रोलियम या गोल्ड सिल्वर जो भी मिलता है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। अभी जहाँ पर है वहीं पे पड़ी हुई है। बाकी दुनिया की जो खदानें हैं वहाँ से निकाली जाती हैं चीज़ें, बेची जाती हैं और उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के हमने बात कर ली, जो भी 7 कंटिनेंट्स हैं उसमें कौन कौन से मिनरल जो हैं प्राइमरी रूप से पाए जाते हैं। एशिया में कौन सा मिनरल पाया जाता है, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट है इंडिया में। यहाँ पर तीनों तरीके की रॉक्स पाई जाती हैं। इग्नियस रॉक भी पाई जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित सेल भी पाई जाती है, और सादी सेल क्रम भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इंडिया में डिफरेंट जो रीजन्स हैं, नॉर्थ के रीजन है, साउथ का रीजन है, बीच की जो हमारे पठारी रीजन है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के रीजन है, सब में कुछ ना कुछ तरीके, कुछ न कहीं अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटेलिक भी मिलते हैं और नॉन मेटेलिक भी मिलते हैं। अगले लेसन में हम इंडिया के हर स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा रीजन जो है मिनरल के डिपॉजिट के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।